अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा जी, अभी आया हूँ सेटअप पर। आते ही ना एक बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है हमारा ये पट्ठा। कल इसकी ना रात को मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाकर ना कल वाली वीडियो में ही साथ ही अटैच कर दी थी, जो आज आपने सुबह के टाइम देखी होगी। तो ये पट्ठा जो है ना, इसके साथ कल थोड़ा सा मसला हो गया था। मैं आया था जब सेटअप पर ना, ये पट्ठा मुझे थोड़ा सा बीमार लगा था, लेकिन ना मैंने कहा शायद हो सकता है गर्मी की वजह से इस तरह से कर रहा हो। मैं चला गया था क्योंकि हमने ना यहाँ पर सेटअप पर एक भाई को रखा हुआ है, यानी कि जो इनकी सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग करते हैं, इनको उड़ाते हैं। मैं आता हूँ सिर्फ बर्ड को चेक करके ना, कोई बर्ड बीमार तो नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, मैं चला जाता हूँ। मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकता क्योंकि मेरे दो सेटअप है। मैंने घर वाले सेटअप को भी देखना होता है, यहाँ पर भी बर्ड को देखना होता है। तो भाई ही उड़ा रहे थे यहाँ पर। भाई ने बताया कि ना कल ये पट्ठा उड़ा है, 2.5 से 3 घंटे गर्मी में उड़ने के बाद आया और एकदम से आगे नीचे गिरा और इसने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी थी। जब मैं आया तब भाई मौजूद नहीं था सेटअप पर। भाई ने मुझे रात को बताया था, मैं रात को ही आ गया था सेटअप पर। तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम था। मैं फौरन आ गया सेटअप पर भी देखूं पट्टे को क्या मसला हो गया, क्योंकि ये हमारा इतना कोई अच्छी क्वालिटी का पट्टा है, हमारा होम ब्रीड पट्टा है। इसके माँ बाप भी हमारे पास मौजूद है। टोटल 4 बहन भाई जो है ना, ये हमारे पास उड़ रहे हैं। अक्सर मैं वीडियोस में आपको कहता था ना कि हमारा डैडी पट्ठा आ रहा है, डैडी पट्ठा आ रहा है। लास्ट में ये आता होता था, ये वही वाला पट्ठा है। इस बेचारे को नजर लग गई है। हमने कभी भी बर्ड को मेडिसिन नहीं दी, नेचुरल ही उड़ाया। आप हमारी यूट्यूब पर वीडियो जो है ना वो देखते ही हैं। हमने कभी भी बर्ड को कोई जुल्म नहीं किया। जितनी देर उसने उड़ना उड़े, 10 मिनट उड़ना है, 1 घंटा उड़ना है, जैसे उसका दिल करता उड़े। हमने कभी भी बर्ड को तंग नहीं किया। ये पट्ठा कल 2.5 से 3 घंटे उड़ने के बाद आकर एकदम से छत के ऊपर गिरा है। गिरते ही इसने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी थी। तो भाई से जितना यानी कि संभाला गया, इसको पानी भी लाया, इसके पाँव जो है ना वो ठंडी जगह पर रखे हैं, इसको जो है ना वो कपड़े में लपेट दिया था। शायद हो सकता है कि इसको कोई अटैक वगैरह हुआ हो, और थोड़ा सा ये बेहतर भी हो गया था। रात को जब मैंने अगर इसको पकड़ा ना, तो मेरे हाथों में इसने 2 खून की उल्टियां की हैं। वो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, अभी भी वो खून पड़ा हुआ होगा। और मैंने रात को इसको मेडिसिन देके छोड़ दिया था। मैंने कहा ये हो सकता है सुबह तक ये ओके हो जाए, लेकिन सुबह जब मैं आया हूँ सेटअप पर तो ये बेचारा जो है ना एक्सपायर हो गया है। ये 5 पर का पट्टा हो गया था और काफ़ी अच्छा उड़ रहा था। ये अभी भी ना आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा, ये पड़ा हुआ है। ये रात को ना इसने मेरे हाथ में ही उल्टी की है। एक ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक थोड़ा सा आगे ये पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। मेरे हाथ में रात को ही ना इसने उल्टियाँ की हैं और बेचारा जो है ना ये नहीं बचा। बाकी तो माशाल्लाह से हमारे सारे ही बर्ड एक्टिव हैं, छोटे पट्ठे भी बड़े भी सारे ही माशाल्लाह से बिल्कुल ओके हैं। किसी को कोई मसला नहीं है। सभी बर्ड को ना बाहर निकाला हुआ है, धूप में सभी बर्ड इंजॉय कर रहे हैं। और एक पट्ठा जो है ना वो आज हमारा बेचारा नहीं रहा, सेटअप छोड़ के चला गया। ये वाला पेयर भी ना ये मस्तियाँ करता रहता है, जहाँ जहाँ फीमेल जाती है ना उसके पीछे पीछे ही जाता है। अभी भी ये देख रहे हैं, जहाँ पर फीमेल जाएगी ना इसने उसके साथ ही जाना है। बाकी सारे पट्ठे जो है ना वो ये सामने ऊपर लाइन बना कर ना बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। वो जो शुरू में पट्ठा बैठा हुआ है ना ये वाला, इसी का ही ये भाई था। एक ही यानी कि क्लच के थे, ये बड़ा था और वो छोटा था जो बेचारा एक्सपायर हो गया। तो चलें उसको दफना देते हैं, अब क्या किया जा सकता है। जो नसीब उस बेचारे का इतना ही था साथ हमारे साथ। बाकी तो माशाल्लाह से सारे बर्ड एक्टिव हैं, सभी को चेक कर लिया। अच्छी खासी गर्मी है, अच्छी खासी बहुत ही बुरी हालत है आज जो है ना पसीने से। इंसानों का ये हाल है तो बर्ड का क्या हाल होगा। यहाँ पर मैं पहले बच्चों को चेक कर लूँ, आते ही मैं बस उसकी टेंशन में ना। ये माशाल्लाह से 2 बच्चे ये हैं इसी पेयर के, और एक बच्चा माशाल्लाह से ये बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा माशाल्लाह से हमारे काले केतले का बच्चा जो मैंने परसों ही लाकर यहाँ पर पोस्टर किया है। इसके अलावा यहाँ पर माशाल्लाह से ना 2 बच्चे तो निकले हुए हैं, लेकिन एक बच्चा जो है ना वो हैच हो रहा है। ये अंडा है, अंडे के अंदर ना आपको क्रैक्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। ये अगर मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करूँ ना, ये देखें यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे, तो इंशाल्लाह ये बच्चा भी ना निकल आएगा। तो ये माशाल्लाह से कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस है सेटअप पर। 3 बच्चे यहाँ पर हैं, ये 2 बच्चे एक अंडा, एक बच्चा यहाँ पर है, 2 बच्चे यहाँ पर है, एक बच्चा माशाल्लाह से यहाँ पर है। बाकी हमने ये ऊपर भी कुछ पेयर लगाए हुए हैं, मेरी बैक साइड पर भी एक केज पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी हमने पेयर लगाए हुए हैं, न्यू पेयर। इसके अलावा घर में भी माशाल्लाह से ब्रीड आई हुई है, घर में भी बच्चे जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। मैं सभी बर्ड को चेक करूँगा। चाहिए कि ये फ़ीमेल जो है ना मुझे थोड़ी सी ढीली नज़र आ रही है, ये वाली फ़ीमेल शायद गर्मी की वजह से हो। हालांकि इनको हम मेडिसिन वगैरह तो रेगुलर ही चला रहे हैं। गर्मी लेकिन इतनी ज़्यादा है ना, क्या किया जा सकता है। ये बेचारी फ़ीमेल जो है ना ये 2 बच्चों को पाल रही है और इसकी हालत देख रहे हैं। इसके अलावा एक और फीमेल ना उस पर मेरी नज़र पड़ी है, वो भी बेचारी ना थोड़ी सी सुस्त होकर बैठी हुई है। तो ये बर्ड को ना पता नहीं क्या हो रहा है। अगर किसी भाई को कोई आइडिया हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इसको हम ना अभी इनको मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाएं। इसकी आँखें देखें मेल की, पता नहीं क्या हुआ है इसकी आँखों को। है तो माशाल्लाह से एक्टिव, लेकिन ना आँखें कोई मसला हुआ है बर्ड को, मुझे लग रहा है। चलो इनको मैं चेक कर लूँ, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सेटअप से जाता जाता ना मैंने कहा इनको भी देखता जाऊँ। माशाल्लाह से सारे ही चूज़े हमारे एक्टिव हैं। इनको हमने छाँव में रखा हुआ है, यहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती।
माशाल्लाह से ना पेट है इनके, देख रहे हैं आप, मैंने फोकस किया हुआ कितने भरे हुए हैं। तो माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है। बेबी डक भी बिल्कुल ओके हैं, चूज़े भी ओके हैं। माशाल्लाह ज़रूर कहते ना आपने। यहाँ पर जो है ना ये वाले बर्ड हमारे बिल्कुल ओके हैं, लेकिन पिजन्स के साथ थोड़ा सा मसला हुआ है, तो दोबारा से इनकी मेडिकेशन करते हैं, इंशाल्लाह वो भी ओके हो जाएंगे। आते ही ना सबसे पहले सेटअप की सफाई कर दी है। माशाल्लाह से सारा ही सेटअप ना आपको साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा। मेरी हालत बुरी हो गई है, बुरी ही तो होनी है क्योंकि अब गर्मी अच्छी खासी है और सेटअप को साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों में ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा बीमारियां वगैरह बर्ड पर अटैक करती हैं। सफाई रखेंगे ना तो आपके बर्ड बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। आपने देखा होगा हमारे उस सेटअप पर, हालांकि हम सफाई करते थे रेगुलर ही, वीक में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा, लेकिन वहाँ पर वायरस आया था, सारे का सारा सेटअप ख़त्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी बर्ड है ना वो बिल्कुल एक्टिव है, किसी को कोई मसला नहीं है। इसकी यही वजह है कि सेटअप को रेगुलर ही मैं साफ़ करता हूँ। बाज़ दफ़ा होता है 2 दिन हो जाते हैं, नहीं तो डेली ही सेटअप की सफाई होती है। और ये 1-2 दिन की रूटीन नहीं है, ये 10 साल से मैंने सेटअप पर बर्ड रखे हुए हैं खुद के, यानी कि पैसों से, उससे पहले भी रखे हुए थे, लेकिन 10 साल से जो है ना वो मैंने खुद के पैसों से बर्ड रखे हैं। जितने भी आप वीडियोज़ में बर्ड देखते हैं ना वो सारे आपके भाई के हैं, यानी कि मैं किसी के बर्ड की वीडियो नहीं बनाता। जितने भी आप मेरी वीडियोस में बर्ड देखते हैं उन सब का ओनर मैं हूँ। मेरे पूछे बगैर कोई भी बर्ड इधर का इधर नहीं होता। अब देखा होगा आपने भी, कल वो बर्ड एक्सपायर हुआ, लेकिन किसी ने उस बर्ड को सेटअप से नहीं हटाया। मेरी मर्ज़ी के बगैर सेटअप पर कोई, यानी कि इस चीज़ का यानी कि काम नहीं करता। कोई बर्ड को अगर कोई मसला होता है मैंने चेक करना है, अगर कोई बर्ड एक्सपायर भी होता है ना तो मैंने जाके चेक करके फिर ही उसके बाद मैं कहता हूँ इसको जाके दफन कर दो। तो ये जो है ना माशाल्लाह से बस थोड़ा सा हाँप रहे हैं, देख रहे हैं इनकी हालत बुरी हुई है। तो तरपाल का बंदोबस्त करना है, बस तरपाल वाला भाई जो है ना वो आ ही नहीं रहा। जैसे ही वो भाई आता है ना तो तरपाल वगैरह लगाते हैं। ये देखें इसके काम चेक करें। इसको ना मैं दिन में एक दफ़ा नहला देता हूँ, इससे ये है कि ना काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाता है। अच्छा मेरे साथ तो ना ऐसा कई दफ़ा हुआ है, आपके साथ भी अगर हुआ है तो कमेंट करके बताएं। बाज़ दफ़ा होता है दिल उदास हुआ होता है, यानी कि किसी ना किसी बर्ड का जब लॉस हो जाता है ना तो वीडियो बनाने का दिल करता है, यानी कि दिल ही नहीं कर रहा होता। लेकिन उसी दौरान एक कोई अच्छा काम भी हो जाता है, जिससे यह है कि दोबारा से दिल करता है नई वीडियोस भी बनाएं और सेटअप पर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अब ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। यहाँ पर जो है ना मैंने अंडे रखे हुए थे, एक अंडा तो ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद जो है ना मैंने 2 न्यू अंडे रख दिए थे और एक अंडे में से ना बच्चा निकल रहा है। अभी ना इसने अपने नीचे कर लिया, जब मैंने कैमरा ऑन किया था ना तब इसके नीचे बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा था। तो जब बच्चा निकल आएगा ना फिर ही आपको दिखाऊंगा। अभी जो है ना वो उसने अपने नीचे कर लिया, तो ज़्यादा मैं तंग नहीं करूँगा। इंशाल्लाह शाम तक जो है ना वो चूज़ा निकल आएगा। वो चूज़ा हमारे बबलू का भी हो सकता है, या फीमेल पीछे से क्रॉस होकर आई थी उसका भी हो सकता है। ये तो जब निकलेगा फिर ही पता लगेगा। यहाँ पर अगर लव बर्ड्स की अपडेट दे दूँ तो अभी तक तो फ़िलहाल गर्मी से बुरा हाल ही है इनका। माशाल्लाह से हमारा वाइट हीरा देख रहे हैं। अच्छा शोर मचा रहा है एकदम से आकर ना, मैंने डोर ओपन किया है, शोर मचाने से शुरू कर दिया। ये माशाल्लाह से पेपर वाइट है। और अभी मैंने ना इसका केज ओपन किया, माशाल्लाह से ना मुझे अंडा मिल गया। तो ये अंडा जो है ना ये हम पिजन्स के नीचे रखेंगे और जल्दी से ना इसके चूज़े निकलवाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इसके अंडे जो है ना वो ख़राब हो गए हैं केज की वजह से। इसकी ना यानी कि मुर्गी को ना, जो कि ये है, इसको हमने ना बिठाया था कुड़क पर, लेकिन जो है ना बारिश आई है, ये छत सारी ऊपर से ना ख़राब है, तो वो सारे के सारे अंडे जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं। और दोबारा से यानी कि अब फीमेल ने अंडे देने स्टार्ट किए हैं माशाल्लाह से। ये देख रहे हैं किस तरह की अजीबोगरीब सी डरावनी सी आवाज़ें निकाल रहा है। तो इसका केज चेंज करते हैं और इसके ज़्यादा बच्चे जो है ना फिर वो इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएंगे। मैं ना आप भाइयों से एक मशवरा करना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं आप भाई के इस फीमेल का पेयर मैं इसी मेल के साथ ही लगा रहने दूँ कि चेंज कर दूँ, क्योंकि इस मेल के साथ ना हमने ब्रीड ले लिया। जो मैंने आपको बच्चे दिखाए हैं ना वो इसी पेयर के हैं, यानी कि दोनों ये माँ बाप हैं उन बच्चों के। और माशाल्लाह से ये हमारी तस्वीर वाली फ़ीमेल है और इस मेल के साथ इसका पेयर लगा हुआ है। तो हमारे पास मेल एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ज़्यादा है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना मेल चेंज कर दूँ। तो जैसा आप भाई कहेंगे, अगर आप कहेंगे मेल चेंज कर दो तो फिर मैं चेंज कर दूँगा। अगर आप कहेंगे कि इसी के साथ ही लगा रहने दो तो फिर इसी के साथ ही यानी कि लगा रहने देता हूँ मैं माशाल्लाह से। अच्छा मेल पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है, हालांकि टॉप क्वालिटी का उड़ा हुआ मेल है, फीमेल भी उड़ी हुई है, लेकिन ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना मेल चेंज कर दूँ। ये माशाल्लाह से ना ये पूरा पेयर है, ये आगे वाला मेल है, पीछे वाली तस्वीर वाली फ़ीमेल है, हमारी टॉप क्वालिटी की उड़ी हुई फ़ीमेल है। इनके 2 बच्चे आ गए हैं, 2 अंडे पोस्टर किए हुए हैं। वाइट हीरे के अंडे को उठा कर ना मैंने अपने इस वाले गोल्डन हीरे पेयर के नीचे पोस्टर कर दिया है। इंशाल्लाह जो है ना कुछ दिन तक बच्चा निकल आएगा हमारे वाइट हीरे का। पहले भी ना मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन सारे के सारे अंडे ख़राब हुए हैं, एक भी चूज़ा नहीं निकला। लेकिन आज जो है ना मुझे लग रहा है गुड न्यूज़ मिल गई है। अभी मुझे ना आपको भी शायद आई हो, चूज़े की आवाज़ आई है माशाल्लाह से ना, बच्चा हैच हो रहा है। तो इंशाल्लाह जब तक हैच हो जाएगा ना शाम तक फिर ही मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यानी कि मेल बैठा हुआ अंडे के ऊपर और एक वाइट हीरे का अंडा जो है ना
वो मैंने इस वाले पेड़ के नीचे रख दिया। इंशाल्लाह इसके अंदर से भी ना चूज़ा निकलेगा। 1-2 अंडे मज़ीद और रख दूँगा मैं। जब ये फीमेल अंडे देगी ना उसके बाद ही यानी कि मैं रखूँगा। अभी फ़िलहाल ना ये फीमेल एग ले करने वाली है। माशाल्लाह से हमारी वायरल फीमेल है और इसी फीमेल की बहन है ये वाली, माशाल्लाह से। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेरे फेस पे ना बाजू का पर वगैरह लगे होते हैं क्योंकि मैं सफाई वगैरह कर रहा होता हूँ। जब मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठता हूँ तब मुझे नज़र आता है, तो इसको इग्नोर कर दिया करें क्योंकि सेटअप पर मैं अकेला ही काम करता हूँ। मेरे अलावा बर्ड को कोई भी नहीं यानी कि तंग करता। मैंने ही सफाई करनी है, मैंने ही इनको बाजरा डालना है। अभी भी हो सकता है मेरे फेस पे या बालों पे कहीं पर वगैरह लगे हों,